वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित निबंध श्रद्धा और भक्ति। पहला गद्यांश है इसका। किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा महत्ताओं की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। यदि हमें निश्चय हो जाए कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी, बड़ा धर्मात्मा है तो वह हमारे आनंद का एक विषय हो जाएगा। प्रसंग है इसका। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी के पाठ्यपुस्तक गद्य शिखर में संकलित निबंध श्रद्धा और भक्ति से ली गई हैं। इस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। लेखक ने श्रद्धा व भक्ति की व्याख्या करते हुए उनके भेदों को स्पष्ट किया है। व्याख्या है इसकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति में साधारण मनुष्य की तुलना विशेष गुण व शक्ति का विकास होता है तब हमारे मन में उन गुणों व शक्ति आदि को देखकर आनंद उत्पन्न होता है। यह आनंद स्थायी होता है और हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है। इस आनंद प्राप्ति के ढंग को ही श्रद्धा कहते हैं। इस श्रद्धा में उस व्यक्ति विशेष के महत्व व उससे मिलने वाले आनंद से पवित्र बुद्धि का भी संचार होता है, अर्थात हम उसके गुणों के महत्व को स्वीकार कर आनंद की प्राप्ति करते हैं तथा अपनी बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। यदि हमें यह पता चल जाए कि कोई व्यक्ति बड़ा दानी, बड़ा वीर, गुणवान है, सज्जन है, विद्वान है, परोपकारी है या धर्मात्मा है तो वह व्यक्ति वह उसके गुण हमारी आनंद प्राप्ति का एक विषय बन जाते हैं। विशेष है इसका। भाषा सरल, सहज एवं भावनाकुल खड़ी बोली है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वाक्य विन्यास सरल, सहज एवं रोचक है। सूत्रात्मक एवं विवेचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। लेखक ने श्रद्धा की परिभाषा देते हुए मनुष्य के विषय में सद्गुणों को ही उसका आधार बताया है। गद्यांश है। श्रद्धा स्वयं ऐसे कामों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर ही नहीं बल्कि पूरे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज के प्रत्येक को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों को बांट रखा है, दो चार मानवीय लोगों को ही सिर पर नहीं छोड़ रखा। प्रसंग है इसका। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक गद्य शिखर में संकलित निबंध श्रद्धा और भक्ति से लिया गया है। इस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। लेखक ने श्रद्धा के भाव के स्वरूप का विश्लेषण किया है और उसे समाज के लिए मंगलकारी बताया है। व्याख्या है इसकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा के रूप को स्पष्ट करते हुए पुनः कहते हैं, श्रद्धा का प्रभाव किसी एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। किसी महान व्यक्ति के ऐसे महान कार्यों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है जिसका शुभ प्रभाव केवल मात्र हमें प्रभावित नहीं करता बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। श्रद्धा उसी के प्रति उत्पन्न होती है जो समाज का कल्याण करता है। में व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। हर समाज के प्रतिनिधि बनकर श्रद्धा के प्रति अपनी श्रद्धा की भावना को व्यक्त करते हैं। वस्तुतः हमारी श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जो समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करने के कारण ही श्रद्धा के लिए व्यक्त की जाती है। यह कृतज्ञता किसी भय या दबाव के कारण व्यक्त नहीं की जा सकती बल्कि श्रद्धा के द्वारा किए गए महान कार्यों से प्रभावित होकर की जाती है। समाज कि प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व सौंप रखा है कि वह सदाचार के प्रति श्रद्धा रखे, व्यक्त करे और अत्याचार के प्रति क्रोध या घृणा की भावना व्यक्त करे। इस कार्य का दायित्व इतना गंभीर और महत्वपूर्ण है कि पूरे समाज के लोगों को समान भाव प्रदान किया गया है। यह दायित्व केवल दो चार मनुष्यों का नहीं बल्कि पूरी मानव जाति का है, सारी मानव जाति का है। विशेष है। भाषा सरल, सहज एवं भावनाकुल खड़ी बोली है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वाक्य विन्यास सरल, सहज एवं रोचक है। सूत्रात्मक एवं विवेचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। लेखक ने श्रद्धा के सामाजिक पक्ष का उद्घाटन करते हुए मनोवैज्ञानिकता का समावेश किया है। गद्यांश है। श्रद्धा का मूल तत्व
है। दूसरे का महत्व स्वीकार करना आता है, जिनकी स्वार्थबद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती अथवा अभिमान के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है, उनकी इतनी समाई नहीं है कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को धारण करे। स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। उनका अंत कारण इतना संकुचित और मलिन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक गद शिखर में संकलित निबंध श्रद्धा और भक्ति से ली गई हैं। इस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। लेखक ने श्रद्धा व प्रेम के अंतर को स्पष्ट कर चुके हैं। पहले ही इन पंक्तियों में श्रद्धालुओं की विशेषता को स्पष्ट किया है। व्याख्या है इसकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि श्रद्धा का सार होता है दूसरे का महत्व स्वीकार करना, अर्थात जब हम दूसरों के गुणों, शक्तियों आदि को अपनी शक्तियों से तुलना से श्रेष्ठ पाते हैं तो उसके महत्व को स्वीकार में जो भावना निहित है वही श्रद्धा होती है। इस प्रकार श्रद्धा का दूसरा अर्थ व दूसरे गुणी व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करना आता है। जो लोग केवल स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं तथा जो लोग अभिमानी होते हैं तथा केवल अपनी ये बड़ाई सुनने की जिन्हें आदत पड़ी होती है, वे लोग इतने सहनशील नहीं होते कि अपने हृदय में श्रद्धा जैसे पवित्र भाव को धारण कर सके। अर्थात कहने का भाव यह है कि स्वार्थी व अहंकार व्यक्ति कभी श्रद्धालु नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्तियों के मन में श्रद्धा का निवास नहीं हो सकता। उसका मन इतना छोटा व मैला होता है कि वह दूसरे लोगों की रचना, गुणों आदि का वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर सकते, अर्थात वे दूसरे व्यक्तियों के गुणों के महत्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी दृष्टि तो केवल स्व यानी खुद पर ही टिकी हुई है। विशेष है इसका भाषा सरल सहज एवं भावनाकुल खड़ी बोली है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वाक्य विनाश सरल सहज एवं रोचक है। सूत्रात्मक विवेचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में श्रद्धालुओं की विशेषता को दर्शाया गया है। गद्यांश है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों का साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। जब हृदय के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि में आनंद का अनुभव होने लगे, उससे के संबंध में रखने वाले श्रद्धा के विषयों के अतिरिक्त बातों की ओर भी मन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति रस का संचार समझना चाहिए। जब हृदय का उठना, बैठना, चलना, फिरना, हंसना, बोलना, क्रोध आदि हमें अच्छा लगने लगे, तब हम समझ लें कि हमें उसके भगत हो गए हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद शिखर में संकलित निबंध श्रद्धा व प्रेम से ली गई हैं। इस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। लेखक ने भक्ति की व्याख्या करते हुए भक्ति रस व भक्ति की अवधारणा को स्पष्ट किया है। व्याख्या है इसकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब श्रद्धा व प्रेम दोनों का संयोग होता है तो उससे भक्ति का जन्म होता है, अर्थात जब श्रद्धालु श्रद्धा के प्रति श्रद्धा रखने के साथ साथ उससे प्रेम भी करने लगे तब उसे भक्ति कहते हैं। जब श्रद्धालु अपने श्रद्धा की पूजा करने के भावों में बढ़ोतरी करता है, श्रद्धेय की निकटता अर्थात उसके समीप रहने की कामना करता है, वह अपने श्रद्धेय के अनेक रूपों में उससे मिलने की कामना करता है, तब हमें यह समझ लेना चाहिए कि श्रद्धालु के मन में भक्ति भाव का उदय हो गया है। जब श्रद्धालु को अपने श्रद्धेय का दर्शन करके उसके सद्कर्मों की गाथाओं को कानों में सुनकर, उसकी महिमा का कीर्तन करके, उसके रूप, उसके सद्कर्म, छवि आदि का ध्यान करके आनंद मिलने लगे, तो समझना चाहिए कि उसके मन में भक्ति रस का संचार हो रहा है। इसी प्रकार जब श्रद्धालु का मन श्रद्धेय के जिन गुणों के प्रति श्रद्धा रखता है, उन गुणों के अतिरिक्त उससे संबंधित अन्य बातों एवं गुणों की ओर आकर्षित होने लगे, तभी यह समझ लेना चाहिए कि उसके मन में भक्ति रस का संचार हो रहा है। जब श्रद्धालु को अपने श्रद्धेय की प्रत्येक क्रिया, जैसे उसके उठना, बैठना, चलना, फिरना, हंसना, बोलना, क्रोध करना आदि सभी प्रकार की छवियों का ढंग अच्छे लगने लगे, तब यह समझ लेना कि श्रद्धालु अब उस श्रद्धेय का भगत बन गया है। विशेष है इसका
तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। भाषा सरल सहज एवं भावनाकुल खड़ी बोली है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वाक्य विन्यास सरल सहज एवं रोचक है। चिंतन मूलक विवेचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। लेखक ने श्रद्धा के अगले स्तर भक्ति रस व भगत की विशेषताओं को दर्शाया है। भक्ति में किसी ऐसे सानिध्य की प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा हमारी महत्व के अनुकूल गति का प्रसार और प्रतिकूल गति का संकोच होता है। इस प्रकार का सामीप्य लाभ करके हम अपने ऊपर पहरा बिठा देते हैं, अपने को ही ऐसे स्वच्छ आदर्श के सामने कर देते हैं जिससे हमारे कर्मों का प्रतिबिंब ठीक ठाक दिखाई पड़ता है, जिसे अपनी वास्तविक शुद्धता का परिज्ञान अरुचिकर होगा। वह सापेक्षता के भय से ऐसे महत्वादर्श का सामीप्य कभी न चाहेगा, दूर दूर भागा फिरेगा। प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित निबंध श्रद्धा भक्ति से ली गई हैं। श्रद्धा भक्ति के निबंध की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। लेखक ने एक सच्चे भगत की विशेषता का उल्लेख किया है। व्याख्या है इसकी। लेखक कहता है कि भक्ति के क्षेत्र में साधारण व्यक्ति अथवा भगत में अपने हृदय की समीपता पाने की आदत होती है। इस निकटता के द्वारा हम अपने हृदय के महत्व को ध्यान में रखकर अपने व्यक्तित्व में उन्हीं महत्वों की प्राप्ति के अनुकूल गति का विकास करते हैं। दूसरी ओर जो कार्य हमारे महत्व के विपरीत होते हैं उन कार्यों की गति को सीमित कर देते हैं। इस प्रकार हृदय की निकटता पाकर एक प्रकार से हम अपने कार्यों पर अंकुश लगा देते हैं। ऐसी दशा में हमारे सामने स्वच्छ आदर्श अर्थात हृदय रूपी दर्पण होता है। इस दर्पण में हम अपने कर्मों की छाया देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि हम हृदय के निकट रहकर अपने सद्गुणों व अपने कर्मों की बार बार तुलना कर सकते हैं तथा हमारे जो कर्म उस आदर्श के अनुरूप नहीं है उन्हें हम त्याग सकते हैं। लेखक कहता है कि व्यक्ति अपनी बुराइयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके बुरा अनुभव करता है, अर्थात जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करता है ऐसा व्यक्ति हृदय के गुणों के सापेक्ष के भाव से महत्व आदर्श के समीप नहीं रहेगा, वह हृदय से दूर होता जाएगा। विशेष है इसका। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। भाषा सरल सहज एवं भावनाकुल खड़ी बोली है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वाक्य विन्यास सरल सहज एवं रोचक है। चिंतन मूलक व विवेचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। सच्चे भगत की विशेषताओं का उल्लेख है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप राइटिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।